गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका अपना सुशांत द्विवेदी आपके अपने चैनल शुभम एकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मेरे द्वारा पिछली क्लासों में रेशियो और प्रोपोर्शन स्टार्ट किया गया था, उसी संदर्भ में कुछ आगे मैं क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जामों में और टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए पढ़ता हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, इसमें कहा गया है कि एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? 400 विद्यार्थी थे। उसमें से लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 था। जैसे मतलब क्या है, लड़के बॉयज और गर्ल का अनुपात कितना था? 5/3 था। इसमें से क्या क्या कहा गया? 50 लड़कियां और बढ़ गईं। अब लड़के तथा लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा? बढ़ा कौन है? गर्ल्स बढ़ी है। कितनी? 50। अब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अपने को पूछा गया है। अब यहां से देखेंगे, पहले टोटल क्या 400 थे। अब बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है 5:3 है। पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि अभी यहाँ पे कितने गर्ल्स और बॉय हैं। जैसे देखिए कि 400 है, माना क्या है, बॉयज कितने हैं? 5x और गर्ल्स क्या है? 3x। देखिए 5x और 3x मैंने क्यों किया, आपको पिछली क्लास की वीडियोस जो देखेंगे मैंने इसको बहुत डिस्क्राइब से समझाया है। आप लोगों को देखने के लिए इसका लिंक इसी वीडियो में मिल जाएगा। 2 वीडियो है उसके, पार्ट 1 पार्ट 2। आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए। देखिए बॉयज कितनी हो गई? 5x और गर्ल्स हो गई 3x। अब टोटल संख्या है 4x, तो मतलब क्या है, बॉयज प्लस गर्ल्स की संख्या क्या है? 5x प्लस 3x इक्वल टू 400। समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 8x इक्वल टू 400, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। 5×40। अब देखिए यहाँ पे x आ गया, तो अब यहाँ से बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या अपन निकाल सकते हैं। जैसे अब अपने बॉयज कितने हो जाएंगे? 5x इक्वल टू 5 इंटू 50, तो 250 अपने पास क्या है? बॉयज है। सेम गर्ल्स क्या है? 3x है इक्वल टू 3 इंटू 50, मतलब 150 क्या है? गर्ल्स है। अब गर्ल्स है 150 और बॉयज है 250 अभी स्टार्टिंग में। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 50 गर्ल्स और बढ़ गई तो मतलब क्या है, पहले कितनी थी? 150, अब कितनी हो गई? 200। जैसे अब नाव कितनी है तुरंत पहले, अब बॉयज और गर्ल्स का, बॉयज की संख्या कितनी है? बॉयज अपॉन गर्ल्स का रेशियो। बॉयज में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, लड़कों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो मतलब ये 250 ही रहेंगे। 250 अपॉन, अब गर्ल्स में क्या है? 50 बढ़ गई। पहले कितने थे? 150 प्लस 50 बढ़ गए। अब नया रेशियो निकलेगा अपना 250 अपॉन 200। ये 0 0 5 से 5 4, तो इसका अपना नया रेशियो क्या आ गया? 5/4। मतलब बॉयज अपॉन गर्ल्स का रेशियो आ गया 5/4। ये आप लोग देख सकते हैं, ये अपना आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। कुछ लोगों की समस्या थी कि मैं बोर्ड के सामने आ जाता हूं इसलिए दिखाई नहीं दे पाता, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। ठीक, चलिए आते हैं अपन लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया 2 संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि योग 150 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, 2 संख्याएं हैं, उनका रेशियो क्या है? 3:2 और इनका जो योग है वो कितना है? 150। ठीक, अब इसमें से क्या कहा गया है? छोटी राशि। कौन सी छोटी राशि? छोटी राशि यहां से आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। तो मतलब यहाँ पे क्या है? ये रेशियो है। इसमें मैंने बताया था एक छुपी हुई राशि होती है जो दोनों से कट जाती है। वो अपने को इस कंडीशन में भी पता नहीं होती, इसलिए अपन लोग x मान लेते हैं। जैसे 3x प्लस 2x, इनका योग दिया है तो 150, तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी अपने पास। 5x इक्वल टू 150, तो x इक्वल टू 30 आ जाएगा। अब यहां से छोटी पूछे या चाहे बड़ी पूछे, कुछ भी अपन निकाल सकते हैं। जैसे दोनों राशि अपने पास क्या निकलेंगी? एक तो है 3x और एक तो है 2x,
तो 3x वाली कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 30 और 2 गुणे 30 मतलब 6 90 और 60। अब छोटी राशि पूछा है, एक तो ये 90 है एक 60 है, तो छोटी राशि हो जाएगी 60। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक, देख लीजिए आप लोग। कहीं पे भी आपको नहीं समझ में आता, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका निराकरण तुरंत नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले सबसे पहले वही डाउट आपके क्लियर करूंगा। ठीक, चलिए अब आपको बताते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है, अक्सर थरोली एकदम पूछ लिया जाता है और लड़के समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप से माने जाते हैं क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, x रेशियो y की वैल्यू है कितनी 2/3 और y रेशियो z की वैल्यू है 2/1। तो x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू अपने को बतानी है। इस क्वेश्चन को पहले समझिए। जिस कंडीशन में रेशियो में x की वैल्यू 2 थी वह उस समय y की वैल्यू 3 है, और जब x की वैल्यू 2 है उस समय जब y की वैल्यू 2 है तो z की वैल्यू 1 है। मतलब यहां पे आप देखेंगे कि y दो जगह है, x एक बार है z भी एक बार है, लेकिन y की वैल्यू 2 बार है, एक बार 3 दे दिया है एक बार 2 दे दिया है। अब ये बड़ी समस्या हो जाती है, मतलब इसको बैलेंस करने किया जाए। जिस कंडीशन में ये दोनों अगर बराबर होता तो अपन डायरेक्ट कर सकते थे, है ना, लेकिन ये थोड़ा सा टफ हो जाता है यहाँ पे। अब जैसे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे अपन 2 करेंगे तो इसको भी इंटू करना पड़ेगा, लेकिन बेसिक में आपको बात बताऊंगा। इसके सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ही आसानी से जैसे ही देखेंगे तुरंत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए x, ये y और ये y z, तो इसकी x अनुपाते y अनुपाते z की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले एक ये एरो एक ये एरो एक ये एरो। ठीक, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी x बाई रेशियो y स्क्वायर और y z। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में नहीं आता, बस सिंपल ये चीज याद रखिए, ये याद रखिए और ये याद रखिए। x y z की वैल्यू आपको निकल गई, ये हो गया रेशियो x का, ये y का और ये z का। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले देखिए x रेशियो y की वैल्यू क्या थी 2 और 3, y और z की वैल्यू क्या थी 2 और 1। तो अपने को x y और z की वैल्यू निकालनी। तो मैंने आपको क्या बताया, एक ये लाइन और एक ये लाइन, 2 2 4 6 और 3, ये हो गया आपका आंसर। समझ पा रहे हैं आप लोग, x y z का रेशियो क्या होगा 4 6 और 3 रेशियो में आ गया, ये हो गया इसका आंसर। कितनी आसानी से कर दिया। अगर आप बेसिक से करते तो पहले इसको इस y की वैल्यू इसको इसके बराबर कीजिए तब तो ये मिलेगा, है ना। तो उस तरीके से बहुत टफ हो जाएगा और काफी समय भी लगेगा। ये चीज आपको आसान है और इस चीज को आप याद रखिएगा शॉर्ट ट्रिक से, तो आपका तुरंत x y z की वैल्यू निकल जाएगी। देख लीजिए आप लोग, फार्मूले के रूप में ये लिखा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते, कभी कभी ये तो 3 क्वेश्चनों का था, x y और z थे। अब x y नहीं a b c और d 4 वेरिएबल्स का अपन लेते हैं। जैसे a रेशियो b इक्वल टू दिया हुआ है 1/4, b रेशियो c दिया हुआ है 2/1, c रेशियो d दिया हुआ है 1/2। तब यहां से आपको पूछा जाएगा वह a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। अब इसकी वैल्यू बताना है। अब ये भी और टफ हो जाता है, उससे एक कदम और आगे निकल जाता है। जैसे मान लीजिए a रेशियो b, यहाँ पे b की वैल्यू 4 है, यहाँ पे b की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे c की वैल्यू 1 है और यहाँ पे c की वैल्यू भी 1 है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन a b c चारों को बैलेंस करना है तो और टफ हो जाता है। तो इसका भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे देखिए b रेशियो c और c रेशियो d। ठीक, इसमें आपको a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। सबसे पहले ये
फिर ये और ये। समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी सी रेशियो बी सी बी स्क्वायर रेशियो बी सी स्क्वायर रेशियो बी सी डी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग? अब चलिए इसका क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ये तो अपना फार्मूला है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, ए रेशियो बी इक्वल टू था 1/4, बी सी था 2/1, सी और डी की वैल्यू थी 1/2। तो इसको कहते हैं, मैंने क्या आपको क्या बताया, एक ये लाइन मतलब 2 वैल्यू आ गई, 2 एक ये लाइन 8 आ गया, एक ये वैल्यू आ गई 4 और एक ये। ठीक, अब ये आ गया। इसको अगर अपन काटना चाहे तो काट सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 से, 1:2, नहीं 1 2 से कटेगा ना, तो 1 4 2 और 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग? देख लीजिए। चलिए देखिए, एक बार और मैं आपको हाईलाइट बता दूं, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए ए बी सी के लिए अपने को क्या करना है, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन। ए बी सी और डी के लिए आपको क्या करना है, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये और एक ये लाइन। बस ये चीज आपको करेंगे तो ए बी सी डी की वैल्यू आपको निकल जाएगी। ठीक, देख लीजिए आप लोग। कभी कभी एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए आपको शब्दों के फॉर्म में दे दिया क्वेश्चन, तो इसको इस तरीके से कैसे बदलें, इस तरीके से भी क्वेश्चन थोड़ा सा वो टफ बनाना होता है एग्जामिनर को क्वेश्चन, तो वो दे देता है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ क्वेश्चन, यदि x इक्वल टू 1/3 दिया है और y इक्वल टू 1/2 दिया है, तब वो आपसे पूछ रहा है x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू। ठीक, अब देखिए उसमें डायरेक्ट x और y की वैल्यू दिया था या a b c के फॉर्म में दिया था। अब यहाँ पे वो चीज नहीं दिया है, कुछ नहीं करना है, सिंपल से x की वैल्यू इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x अपॉन y आ जाएगा 1/3। यहाँ पे x रेशियो y का रेशियो मिल गया 1/3। ठीक, यहाँ पे दिया है, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, y अपॉन z इक्वल टू 1/2, तो मतलब y रेशियो z इक्वल टू 1:2, ये आपको मिलेगा। अब बाकी का प्रोसीजर सेम है। जैसे मान लीजिए 1/3 था और 1:2 था, ये a की वैल्यू, ये b की और ये c की, जैसे 1:3 6, ये इसका आंसर हो जाएगा किसना, x रेशियो y रेशियो z। ठीक, देख लीजिए आप लोग। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी के कुछ और क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और थोरोली पूछे जाते हैं। चलिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों में। और कोई आपको डाउट हो तो वीडियो में पूछिए। और इसके पहले अगर आपने मेरे 2 वीडियो नहीं देखे हैं जिससे बेसिक में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, वो इसमें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको भी आप लोग देखें। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।